आज से हम लोग भागवत जी शुरू कर रहे हैं। तो ये भागवत जी का महात्म है। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो इसको हम गा के ले लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप आए हैं और उनको हम नमन करते हैं। विश्व की उत्पत्ति का कारण स्वयं हरि जो बने, रूप सच्चित आनंद के मधुर रस से सने, दूर करते तीनों तापों को कृपामय दृष्टि से। नमन है श्री कृष्ण को, दुख को सुख दे हमें रस वृष्टि से। जो हमारे तीनों तापों को, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है और तीनों तापों को नाश करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। परमात्मा ने मानव को ऐसी शक्ति दी है कि मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है। वह शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करता है, तब मृत्यु से पहले उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। भगवान ने उसे शक्ति भी दी है, बुद्धि भी दी है। उन दोनों का यूज करता है भगवान के लिए, तो भगवान को मृत्यु से पहले ही उसे दर्शन देते हैं। पर प्रायः मानव अपनी बुद्धि का उपयोग धन प्राप्ति के लिए करता है और शक्ति का उपयोग भोग के लिए करता है। इससे वह अंतकाल में बहुत पछताता है। बुद्धि का उपयोग धन प्राप्ति के लिए करता है और शक्ति का उपयोग भोग भोगने के लिए करता है। मैं सुख खूब एंजॉय करूं, खूब घूमूं फिरूं, खूब ऐशो आराम करूं, इसके लिए। शक्ति और बुद्धि परमात्मा के लिए है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भगवान के दर्शन के लिए प्रयत्न नहीं करते, वे स्वयं अपनी हिंसा करते हैं। ऋषि उसे आत्मघाती कहते हैं। मनुष्य शरीर मिला और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो उनको मनुष्य आत्मघाती कहते हैं। मतलब भगवान उन्हें आत्मघाती कहते हैं कि ऐसे लोग आत्मघाती हैं। जिसकी परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, जो प्रभु के दर्शन के लिए प्रयत्न करता है, उसे भले ही परमात्मा के दर्शन ना हो पर उसका मरण सुधरता है। भले ही परमात्मा के दर्शन ना हो पर उसका मरण सुधरता है। उसको मरते समय भगवान याद आते हैं, संसार याद नहीं आता। अंतकाल के समय उसे शांति प्राप्त होती है, उसका मरण मंगलमय होता है। किसी भी प्रकार के लौकिक सुख की इच्छा जिसके मन में रहती है, अंतकाल में उसे बहुत त्रास होता है। यानी जो भी कुछ करना है, खाना पीना, घूमना फिरना, सीखना, करना, जो कुछ करना है जीवन में कर लो, अंतकाल तक कोई इच्छा ना रह जाए और जीते जी भी कोई इच्छा ना रह जाए। गुरु कहते हैं अपने को एक वरदान दो, अपने को एक दुआ दो, मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जो भी कुछ है तन मन धन वो सबके हित में लग जाए, मुझे क्या चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मानवेतर किसी प्राणी को प्रभु के दर्शन नहीं होते। स्वर्ग के देवों को भी भगवान के दर्शन नहीं होते। स्वर्ग में देव अति सुखी हैं, भले ही वे सुख भोग लें पर उस सुख से उन्हें शांति नहीं मिलती। संसार का एक नियम है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। संसार का क्या नियम है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। अंतकाल में उन्हें वो नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। जो मर्यादा को छोड़कर सुख भोगता है, उसकी इच्छा चाहे ना हो, उसे दुख भोगना ही पड़ता है। सुख हमें लेना भी है तो मर्यादा में रहकर ले। जो मर्यादा को छोड़कर सुख भोगता है उससे दुख भोगना पड़ता है। ज़्यादा खा लीजिए, ज़्यादा कपड़े खरीद लीजिए, ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, ज़्यादा बिजनेस बढ़ा लीजिए, ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर लीजिए, कुछ भी ज़्यादा कर लीजिए, किसी भी चीज़ का लोभ कर लीजिए तो दुखी मिलेगा। तभी कहा काम क्रोध और लोभ ये खुले हुए नरक के द्वार। स्वर्ग के देव हमसे अधिक सुख भोगते हैं, उन्हें अति सुख मिलता है और फिर उन्हें शांति नहीं मिलती। शांति तो परमात्मा के दर्शन से ही मिलती है। देवता लोग कितने भी सुख भोगते हैं पर उन्हें शांति नहीं मिलती। शांति तो परमात्मा के दर्शन से ही मिलती है। इससे देव ऐसी इच्छा करते हैं कि उन्हें भारत में जन्म मिले। भारत भक्ति भूमि है। देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें भारत में जन्म मिले। भारत भक्ति भूमि है। देखिए, राम और कृष्ण दोनों का जन्म यूपी में हुआ और हम लोग यूपी में रहते हैं। दिल्ली भी पास ही है, वो भी यूपी के पास ही है।
कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ग में नर्मदा जी नहीं है, गंगा जी नहीं है, साधु सन्यासी नहीं है, वहाँ सभी भोगी जीव हैं। स्वर्ग भोग भूमि है। जिसने बहुत पुण्य एकत्रित किए हैं वह सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है, परंतु स्वर्ग से भी भारत देश श्रेष्ठ है। ये कितनी महिमा गाई है कि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भारत देश है। देव भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति मानव शरीर से ही होती है। मानव सावधान रहने पर पाप छोड़ सकता है। मानव प्रतिक्षण सावधान रहकर पाप छोड़कर भक्ति करे तो मृत्यु से पहले उसे भगवान के दर्शन होते हैं। सभी मानव प्राणियों को भोग ही मिलता है। मानव शरीर की ये विशेषता है कि मानव विवेक से थोड़ा सुख भोग करे और भक्ति करे तो उसे भोग और भगवान दोनों मिलते हैं। श्री कृष्ण दर्शन मानव शरीर द्वारा ही हो सकते हैं। मानव में ऐसी शक्ति है। बहुत अच्छी बात कही कि अगर मनुष्य जो है वो थोड़ा सुख भोग करे भक्ति के साथ मर्यादा में रहकर, तो उसे वो उतना कर सकता है। और ज़्यादा सुख भोग करेगा, ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा छोले भटूरे बने ज़्यादा खा लिए, ज़्यादा घूम लिए, ज़्यादा सुख भोग कर लिया, कुछ भी ज़्यादा कपड़े खरीद लिए, क्या करेगा? फिर सब पुराने हो जाएंगे, तब बोर हो जाएगा। थोड़े थोड़े मज कहते थे एक सीज़न में एक दो बनवाते रहो, ताकि मन भी भरा रहता है और तृप्ति भी बनी रहती है और नयापन भी बना रहता है। तो ज़्यादा नहीं, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करनी। अगर थोड़ा मर्यादा में रह के सुख भोग करोगे और भक्ति करोगे तो आप सुख भी ले सकते हो और भक्ति भी कर सकते हो। और जो भी करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान को अर्पण करके करो। श्री कृष्ण दर्शन मानव शरीर द्वारा ही हो सकते हैं। मानव में ऐसी शक्ति है। स्वर्ग के देवता पुण्य का फल भोगते हैं, पशु पाप का फल दुख भोगते हैं। पशु आत्मा को शरीर समझते हैं, शरीर से आत्मा अलग है, मानव इसे जानता है। कह रहे हैं पशु का स्वभाव कभी सुधरता नहीं, सुधरता है। बिल्ली जो है चूहे को खाती है, कभी छोड़ सकती है? नहीं छोड़ रही। बिल्ली ने कभी चूहे की हिंसा करना छोड़ दिया हो तो सुना है आपने? पशु के स्वभाव को छोड़ नहीं सकते, उनका स्वभाव एक सा रहता है। मानव चाहे तो अपने स्वभाव को सुधार सकता है। जप करने से, कथा सुनने से आपका स्वभाव सुधरेगा। मानव चाहे तो अपना स्वभाव सुधार सकता है। जप करने से, कथा सुनने से, सत्संग सुनने से हमारा स्वभाव सुधरता है। हमारे मन में राग द्वेष खत्म होते हैं, हमारी इच्छाएं कम होती हैं, हमारा अहंकार कम होता है, हमारे अंदर प्रेम आता है, हम शुक्राना मानना सीखते हैं, तो हमारा स्वभाव सुधरता है। स्वभाव सुधरता है तो अंदर में प्रसन्नता बनी रहती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, भगवान की याद बनी रहती है। भक्ति करने से जीव में परमात्मा के सद्गुण आते हैं और तब मानव का स्वभाव सुधरता है। जब मानव के अंदर भगवान के गुण आते हैं, भगवान जो है वो आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हैं, तो वो सारे गुण जब मानव में आते हैं तो मानव को उसका स्वभाव सुधरता है। जिसका स्वभाव सुधरता है उसे मृत्यु से पहले ही मुक्ति मिलती है। यानी स्वभाव, आत्मा तो सभी है ना, हम सब आत्मा ही तो हैं, पर फर्क क्या है? फर्क है स्वभाव का, फर्क है भाव का। तो जब वो स्वभाव, हमारा स्वभाव सुधरता है, मतलब हमारा भाव सुधरता है, हमारा आचरण सुधरता है तो हमें हमारा भगवत भाव की प्राप्ति होती है। आपको लगता होगा कि मंदिर में तो रोज प्रभु के दर्शन करता ही हूँ, पर मंदिर में प्रभु के दर्शन तो सामान्य दर्शन है। कई व्यक्तियों को मंदिर में प्रभु दिख पड़ते हैं, पर मंदिर के बाहर निकलने के बाद प्रभु नहीं दिखाई देते। प्रभु जब नहीं दिखाई देते तब आंख पाप करती। कह रहे मंदिर में तो भगवान के दर्शन करते हैं, हमारे घर में भी हमने देखिए आपको दर्शन हो रहे हैं भगवान के, हो रहे हैं नहीं? प्रभु जब नहीं दिखाई देते तब आंख पाप करती है, मन बुरे विचार करने लगता है। मंदिर में भगवान की भक्ति करने वाला मानव मंदिर के बाहर पाप करता है। अनेक बार मंदिर में दर्शन करते करते ही मन बिगड़ता है। मंदिर में बहुत भीड़ हो पर किसी का धक्का लग जाए तो मन अशांत हो जाता है। कह रहे मंदिर में दर्शन तो करते हैं पर वहाँ पर ही मन बिगड़, पाप मतलब मन बिगड़ जाता है। जैसे मंदिर में बहुत भीड़ है, धक्का लग गया तो मन बिगड़ जाएगा। अगर आपको जप करने की आदत है तो मन नहीं बिगड़ेगा। कईयों को तो ठाकुर जी के समक्ष ही क्रोध आ जाता है, मंदिर में लोग गुस्सा करने लगते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि मंदिर में प्रभु के दर्शन उत्तम दर्शन नहीं है, साधारण दर्शन।
साधारण दर्शन से शांति भी साधारण ही मिलती है। मंदिर में लोग क्रोध करते हैं, इच्छा करते हैं, अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, मंदिर में ही कह रहे हैं। इसलिए वहाँ पे जो है, और जो भक्त है वो तो कहीं भी जाएगा भगवान के दर्शन करेगा। और मंदिर की वाइब्रेशन अच्छी होती है तो वहाँ पर हमारे भाव ज़्यादातर शुद्ध ही रहता है। कह रहे हैं मंदिर में जो दर्शन होते हैं भगवान के, वो साधारण दर्शन होते हैं। थोड़ा सोचिए, मंदिर में आपको क्या दिखलाई देता है, भगवान या मूर्ति? आप मानेंगे प्राय मूर्ति दिखाई देती है। आँख को भले ही मूर्ति दिखाई दे, वैष्णव ऐसी भावना रखते हैं कि मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष परमात्मा। पर भक्त लोग क्या सोचते हैं, ये मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। जिसका मन शुद्ध है उसे भावना से मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं। ये प्रत्यक्ष भगवान, ये प्रत्यक्ष साक्षात परमात्मा है। बैकुंठ के नारायण यही हैं जो मंदिर में सिंहासन पर विराजमान है, वे साक्षात प्रभु ही तो हैं। तो जो भक्त होता है उसकी भावना ऐसी होती है कि जो मंदिर में भगवान दिखाई दे रहे हैं और भगवान जो बैकुंठ में बैठे हैं वो एक ही तो हैं, ये साक्षात वही प्रभु तो हैं। हृदय में भाव ना हो तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है। वैष्णव मंदिर में मूर्ति के दर्शन नहीं करते, परमात्मा के दर्शन करते हैं। आप बहुत प्रेम भाव से प्रभु के दर्शन कीजिए। कह रहे हैं बहुत प्रेम भाव से भगवान के दर्शन करिए, बहुत प्रेम भाव से उनकी सेवा करिए, बहुत प्रेम भाव से उन्हें नहलाइए, भोग लगाइए, बहुत प्रेम भाव से सब काम करिए भगवान का। और जो भी आप, भगवान कहते हैं जो भी काम करो मेरे लिए करो, सब कर्म मुझे अर्पण करो, सब काम भगवान के लिए करिए, बड़े प्रेम से करिए। प्रभु के उपकार को अनुभूत करके थोड़ी स्तुति कीजिए। संकल्प कीजिए कि आज से मैंने पाप छोड़ दिए, आज से मैं भगवान की कथा सुनने वाला हूँ। आज से हमारी भागवत कथा शुरू हो रही है, तो आज से हमने पाप करना छोड़ दिया। पाप क्या? दूसरा देखना, दूसरों में दोष देखना, दूसरों की निंदा करना। हम क्या करते हैं, अपने को डस्टबिन बनाते रहते हैं। तो कह रहे दूसरे की बात मत करिए, दूसरा मत देखिए, कोई गलत काम मत करिए, चोरी ठगी बेईमानी मत करिए, पाप मत करिए। पैसा साथ जाएगा नहीं, पाप साथ जाएगा। आज से मैं सत्कर्म करूँगा, अब मैं भगवान का ही हो गया हूँ, मैं ऐसा ही बोलूँगा जो मेरे भगवान को पसंद होगा, मैं ऐसा ही कार्य करूँगा जो मेरे प्रभु को प्रिय होगा, मैं ऐसी कार्य करूँगा जो मेरे प्रभु को प्रिय होगा। जब मानव पाप छोड़कर भक्ति का संकल्प करता है तब भगवान मन में धीरे धीरे हंसते हैं। जब हम संकल्प करते हैं कि मैं पाप छोड़ता हूँ और मैं भक्ति करूँगा, तो भगवान हंसते हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। प्रभु को आनंद होता है, आज मेरा पुत्र समझदार हो गया। पत्थर की जड़ मूर्ति कभी नहीं हंसती। आपसे कभी पाप हो जाए तो पाप के बाद दर्शन करने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि आज भगवान नाराज होगा। आपसे गलती हो जाती तो आप ठीक से काम नहीं करते हैं तो भगवान क्या काम कर सकता, भगवान नाराज होगा। आज प्रसन्न नहीं है, आज मुझे देखकर हंसते नहीं हैं। भगवान दृष्टि नहीं डाल रहे बल्कि उपालंब भी दे रहे हैं, मानो कह रहे हैं मेरा नाम धारण किया है पर अभी तक पाप नहीं छोड़े तूने। नाम तो ले रहा है पर दूसरा देख रहा है, दोष देख रहा है, निंदा चुगली नहीं छोड़ता। पुत्र बुरा हो जाता है तो पिता को शोक होता है। जीव ईश्वर का पुत्र है, जीव पाप करके भगवान के दर्शन करने जाता है तो उसे देख के भगवान को शोभ होता है। भगवान उल्हाना देते हैं, मानो कह रहे हो आज तुम्हारी ओर देखने का मन नहीं हुआ। मेरा पुत्र होकर ऐसा पाप कर रहा है। पत्थर की मूर्ति उल्हाना नहीं देती, पत्थर की मूर्ति हंसती भी नहीं। जिसका हृदय शुद्ध है, जिसकी आंख पवित्र है, जिसके हृदय में भावना है, उसे मंदिर में भगवान दिखते हैं। 100 रुपये के नोट में एक पैसा भी नहीं दिख पड़ता। बताइए, 100 रुपये के नोट में एक पैसा भी दिखता है? 500 रुपये के नोट में पैसा दिखता है? नहीं दिख पड़ता। आँख को तो कागज ही दिखाई देता है, किंतु आँख को भले ही कागज दिख पड़े पर बुद्धि कहती है कागज नहीं है, ये रुपए है। बताइए क्या बुद्धि क्या कहती है, कागज है रुपए है? रुपए है। वैष्णव मूर्ति के दर्शन नहीं कर रहे हैं, भावना के से प्रत्यक्ष परमात्मा के नारायण के दर्शन करते हैं। इसके दर्शन करते हैं भावना से भगवान। बाजार में हो तब तक भले ही पत्थर की मूर्ति रहेगी पर मंदिर में विराजमान वह साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। लोहे की छेनी अग्नि में गर्म हो जाने पर अग्नि रूप हो जाती है। लोहे की छेनी जब गर्म हो जाती है तो अग्नि रूपी हो जाती है। वेद विधि से
प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर वह मूर्ति नहीं रहती, भगवान का स्वरूप हो जाती है। भावना से मंदिर में भगवान विराजमान दिखाई दे रहे हैं, भावना के बिना वे पत्थर की मूर्ति ही है। कह रहे हैं 500 रुपये के नोट में एक पैसा भी दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता, पर आपकी भावना है कि 500 रुपये का नोट है, जो रुपये हैं। ऐसे ही जो भगवान का श्री विग्रह है, तो हमें भावना करनी पड़ती है कि इसमें भगवान है, हमें उसमें भावना से भगवान दिखाई देते हैं, और पूरे संसार में भी भगवान ही है। तो हमारी भावना, पहले तो मूर्तियाँ पक्का करिए कि भगवान है, हमारे लड्डू गोपाल जो है ये भगवान है, हमारे घर में राधा कृष्ण है वो भगवान है। तो पहले एक जगह तो देखना शुरू करिए, फिर सर्वत्र आपको दिखाई देने लगेंगे। शुरू तो करिए, कहीं से तो शुरू करिए। आप जिस तरह मंदिर में भावना से भगवान के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मानव शरीर में भी भगवान के दर्शन कीजिए। आपको कोई स्त्री दिख पड़े, कोई पुरुष दिख पड़े, तो ऐसी भावना कीजिए कि जिन इष्ट देव की पूजा करता हूँ वे शरीर में विराजमान है। हमें दोष दिखते हैं ना, तो पूछिए अपने से, पहले दोष है या पहले भगवान है? बताइए, पहले दोष है या भगवान है? पहले भगवान है ना। किसी में दोष मत देखिए, किसी को बुरा करके मत देखिए, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, है ही भगवान। मानव शरीर में देव के दर्शन करने हों तो देह को ना देखिए, जो देह को देखता है उसे देव नहीं देख पड़ते। या तो शरीर दिखेगा या भगवान दिखेगा, मूर्ति दिखेगी या भगवान दिखेगा। तो आपको कैसे देखनी पड़ेगा भगवान? भावना से। जैसे 500 रुपये के नोट में भावना से हमें पता है कि ये रुपये हैं, ऐसी भावना से ये भगवान है। वह देव से दूर हो जाता है, मल मूत्र से पूर्ण ये देह देखने योग्य नहीं है। अगर ये शरीर सचमुच ही अच्छा है तो शरीर से प्राण निकल जाने के बाद उसे घर में संभाल कर क्यों नहीं रख लेते? अगर वह अच्छी वस्तु है तो लोग जल्दी क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं जल्दी निकालिए, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। शरीर के भीतर भगवान विराजमान है, इसी से शरीर की शोभा। देह की शोभा देव के कारण है, उससे ही देव के दर्शन होते हैं। जो देह से दृष्टि हटा लेता है तथा जो देह का चिंतन नहीं करता है। यानी भगवान के दर्शन किससे होते हैं? जो शरीर से दृष्टि हटा लेता है और भगवान का चिंतन करता है। आप आज से नाम लीजिए कि मैं किसी को शरीर करके नहीं देखूंगा। आज हमने नियम लिया कि हम पाप नहीं करेंगे। दूसरा नियम, हम किसी को शरीर करके नहीं देखेंगे और अपने को भी शरीर करके नहीं जानेंगे। 100 रुपये के नोट में जैसे आप भावना से रुपये देख के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मानव शरीर में भावना से परमात्मा के दर्शन कीजिए। आप जिस देव की पूजा करते हैं वे देव सर्व में हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। बोलने की शक्ति परमात्मा देते हैं, सुनने की शक्ति भगवान देते हैं। जिसके प्रकाश से वाणी बोलती है, कान सुनते हैं, वे परमात्मा हमारे भीतर हैं, वे प्रकाशमान हैं। ठाकुर जी के शरीर में खून नहीं, उनका शरीर सिर्फ आनंद से भरा है। ठाकुर जी के शरीर में खून नहीं है, आनंद ही आनंद। आपको कोई स्त्री दिखाई दे, कोई पुरुष दिखाई दे, तो उसके बाह्य स्वरूप को न देखिए। बाहर का स्वरूप अच्छा नहीं है, भीतर का स्वरूप सुंदर है। तुलसीदास महाराज को सभी में सीताराम ही दिखाई देते थे। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी चुकवानी। उनकी आंख जहाँ पड़ती, दृष्टि जहाँ जाती, वहाँ उन्हें सिया राम के दर्शन होते। वे किसी के वस्त्र नहीं देखते थे। वे प्रत्येक मानव शरीर में भावना से सिया राम के दर्शन करते थे। What one man can do, everyone can do। जैसे तुलसीदास जी सब में भगवान के दर्शन करते थे, ऐसे हम भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अनेक लोगों को कथा में बैठे बैठे ही घर दिख पड़ता है। कईयों को घर छोड़ने पर घर बहुत याद आता है। कथा में घर दिख पड़ता है तो भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? जब घर दिखाई देता है कथा में तो भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? आपका प्रेम जिसके प्रति सच्चा है वे आपको दिख पड़ेगा। मानव शरीर में भगवान के दर्शन करने वाले को बहुत शांति मिलती है। कहना सबके लिए सब में भगवान के दर्शन करो। मन को शुद्ध रखना हो तो शरीर को ना देखिए, शरीर में विराजमान परमात्मा को देखने की आदत डालिए। इससे आपका मन भी नहीं बिगड़ेगा। जगत नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ा है। कह रहे हैं जगत नहीं बिगड़ा, मन बिगड़ा है। मन को ठीक करना है। संसार को कोई नहीं सुधार सकता,
परंतु अपनी दृष्टि सुधरी, उसकी सृष्टि दिव्य है। कह रहे हैं जगत को नहीं सुधारना, अपनी दृष्टि को सुधारना है। जिसकी दृष्टि सुधरती है उसकी सृष्टि सुधरती है। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि भी दिव्य है। जिसका भाव, जिसकी दृष्टि है यही भगवान, उसकी सृष्टि भी दिव्य है। प्रत्येक में परमात्मा को देखिए। भगवान के दर्शन सब काल करिए। बहुत से लोग मंदिर में 2-3 बार दर्शन करके संतोष मान लेते हैं, सोचते मैं 2-3 बार मंदिर जाता हूँ। भगवान कहते हैं बेटा 3 बार मेरे दर्शन करते तो हो, पर मैं 24 घंटे तुम्हारे दर्शन करता हूँ। तुम 2-3 घंटे मेरे दर्शन करते हो, मैं 24 घंटे तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारे मन को जानता हूँ, तुम्हारे एक एक भाव को जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ बेटा। भगवान सारा दिन सभी को देखते हैं। भगवान के दर्शन सब काल करिए। यानी भगवान को हमेशा याद रखिए, अपने एक एक विचार। तभी गुरु कहते हैं ना, सोच को सुधारो, अपने भावों को सुधारो, भावों की रक्षा करो, किसी के लिए गलत भाव मत करो। प्रत्येक मानव शरीर में भगवान के दर्शन करिए। अरे पशु पक्षी में भगवान विराजमान है। देह भले ही भिन्न भिन्न है, पर प्रत्येक देह में देव एक ही है। ईश्वर अनेक नहीं है, शरीर अनेक है। अनेक शरीरों में एक ही परमात्मा है। मंदिर में दर्शन करना साधारण दर्शन है, परंतु पशु पक्षी प्रत्येक मानव शरीर में जो भगवान के दर्शन होते हैं वे असाधारण दर्शन है। असाधारण दर्शन से बहुत शांति मिलती है। कहने असाधारण दर्शन आप करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण परमात्मा है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तथा प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर गए। हमारा सनातन धर्म तो कहता है कि इस धरती में भगवान है, जल में भगवान है, तेज में भगवान है। सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप जैसा समझाया गया है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं समझाया। ईश्वर सर्व में है। ईश्वर कहीं 7वीं मंजिल पे नहीं बैठे। लोग कहते हैं ना ऊपर वाला नहीं है, वो हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में। वो रोम रोम में है। शक्ति उन्हीं की है। बिना करंट के कोई पंखा नहीं चलता, कोई लाइट नहीं चलती। ऐसी ये परमात्मा हमारी करंट है, अस्तित्व है। उनके बिना कुछ नहीं है। जब जीव भारमुखी है, वे अगर भीतर जरा सी दृष्टि डाले तो उसे ईश्वर दिख पड़ेंगे। विधाता ने इंद्रियों को भारमुखी बनाया है, इससे वे भीतर के भगवान को नहीं देख पाते। पृथ्वी में भगवान ना होते तो पृथ्वी में सुगंध ना आती। वैष्णव सुबह उठने के साथ धरती माता को वंदन करके पांव रखते हैं। वे मानते हैं कि पत्थर नहीं है, ये माटी नहीं है, ये ज़मीन नहीं है, ये मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति है। सुबह उठिए तो पहले धरती को प्रणाम करिए, ऐसे करके धरती को प्रणाम करिए, ऐसे धरती को छुइए और हाथ जोड़िए और फिर नीचे पैर रखिए। फिर कुछ शुद्ध संकल्प करिए, शुद्ध भाव करिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं। और फिर जो भी आपको अच्छा लगता है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, भगवान के लिए सब काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। सब कुछ भगवान बन गए, या सब कुछ भगवान। फिर अगर इंग्लिश में कहना चाहे तो कह सकते हैं मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल, आई एम अ हेल्पिंग सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम अ डिवाइन सोल एंड आई एम अ गिविंग सोल। सबको देने वाली आत्मा। मेरा घर स्वर्ग है, मेरे सभी संबंध बहुत सुंदर। फिर आपने पॉजिटिव कुछ अच्छी बातें कही अपने से और फिर आप उठ गए। पहले 5 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। उसमें आप क्या डालते हैं ध्यान दीजिएगा। जो आप उसमें डालते हैं वही पूरे दिन आपका पक्का होता है। और हमारे माइंड को आदत है भूलने की। माइंड को क्या आदत है? वो भूल जाता है। तो जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना। बार बार नाम जब क्या करता है? पॉजिटिव। भगवान का नाम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, हाईएस्ट पॉजिटिविटी है। तो जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है, फिर रिपीट होने लगती है। इसीलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस करी जाती हैं। जैसे हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, या मैं पीसफुल सोल। और मैं गुस्सा आएगा तो हमारा माइंड क्या कहेगा? मैं पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप में गुस्सा क्यों कर रहे हो?
तो ऐसे जब हमको कमज़ोरी लगेगी या हमें शक्तिहीनता लगेगी तो हमारा माइंड क्या कहेगा, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो वो जो आपने फीड करा है समझदारी से, वो आपके पास लौट कर आएगा। धरती माता सभी का धारण पोषण करती है, यह मेरी माता है। माता पाँव रखने से पूर्व मैं वंदन करता हूँ। कह रहे धरती माता को वंदन करके उठिए और कहिए धरती हमारी माता है और मैं माता को वंदन करके तब उठता हूँ। पृथ्वी माता को प्रणाम करके वैष्णव पाँव रखते हैं। पृथ्वी माता है, पृथ्वी की सुगंध प्रभु का स्वरूप है। अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों को पृथ्वी में परमात्मा नहीं दिख पड़ते हैं। कई लोग गुस्सा करते हैं तो धरती पे पाँव पटकते हैं, धरती माता सब सहन करती है। कहने जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं तो वो लोग धरती में भगवान नहीं मानते। बहुत से लोग गुस्से होते हैं तो पाँव पटकते हैं। वे सोचते हैं कि मेरा पुत्र होश गंवा बैठा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धरती माता क्या सोचती है, मेरे पुत्र को गुस्सा आ रहा है इस समय, वो सहज आती है, वे भले ही मेरा अपमान करे पर मैं उसकी रक्षा करूँगी। धरती माता क्या कहती है, भले ही वो मेरा अपमान करे पर मैं उसकी रक्षा करूँगी। मानव कभी गुस्से में पैर पटकता है पर धरती माता तो कभी गुस्सा नहीं करती। कदाचित धरती माता गुस्सा आ जाए तो हमारा भी अच्युतम केशव हो जाए, और धरती माता को गुस्सा आ जाए तो पूरे विश्व में भूचाल आ जाएगा और सभी बिल्डिंग, सभी लोग उलट पुलट होके अच्युतम केशव मतलब राम नाम सत्य हो जाएगा। एक साथ हो जाए फिर जगत में कोई रह नहीं जाएगा। वह धरती माता तो सहन ही करती है। इतने सारे बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स का जब आविष्कार होता है तो सारे जो वो होते हैं ट्रायल्स होते हैं वो सब किस में किए जाते हैं, धरती पे तो किए जाते हैं। धरती माता कितना सहन करती है। माता को क्रोध नहीं आता, दया ही आती है। धरती माता सभी की माता है। जल में रस रूप परमात्मा की सत्ता विलासती है। इससे पानी पीने में बहुत शांति मिलती है। किसी को बहुत प्यास लगी हो, आप उसे बाजार में 2000 रुपये देंगे तो क्या उसे शांति मिलेगी? वो बोलेगा नहीं, थोड़ा सा जल दे दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जल चाहिए। पानी पी मिलने पर ही प्यास बुझेगी। पानी में जो मिठास है वही परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। यानी पानी में जो मिठास है, जो तृप्ति आती है पानी पीने से, वही परमात्मा का स्वरूप है। धरती माता भी परमात्मा का स्वरूप है। पांचों तत्व में परमात्मा विद्यमान है। मेहंदी में आँख को लालिमा नहीं दिख पड़ती पर उसके कण कण में लालिमा। उसी तरह जगत के अणु अणु में परमात्मा विराजमान है। आप सभी में भगवान के दर्शन करने की आदत डालिए। कह रहे हमें आदत डालनी चाहिए कि सब रूप में भगवान, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचानी। इस प्रकार एक दिन आपको अपने भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन होंगे। आपके भीतर भगवान है, आपका आनंद आपके भीतर ही है। हमारे भीतर ही भगवान है, हमारे भीतर ही हमारा आनंद है। जीव को आनंद में परमात्मा का आनंद प्राप्त हो तो जीव जड़ वस्तुओं में आनंद खोजने ना जाए। जब हमें अपने अंदर आनंद प्राप्त होगा, स्वयं में आनंद प्राप्त होगा, तो हम जड़ वस्तुओं में आनंद प्राप्त करने नहीं जाएंगे। गुरु कहते हैं किसी दूसरे को सुख दो, है ना। सुख देने से तुम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, किसी के दिल को छुओ तो भी तुम्हें खुशी आती है। और जब हम अपने स्वयं में रहते हैं, भगवत भाव में रहते हैं, तो अंदर से खुशी प्रकट होती रहती है। और जब सबकी सेवा करते हैं भगवत भाव से तो खुशी प्रकट होती है, आनंद प्रकट होता है। आपका आनंद आपको नहीं मिलता क्योंकि मानव को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं है। आनंद में परमात्मा उसके भीतर ही विराजमान है। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्र में दर्शाए गए हैं, सच्चित और आनंद। सत प्रकट रूप में है सर्वत्र, सच्चित सच्चिदानंद रूप आए है ना, तो सत्य तो सर्वत्र है। चित ज्ञान का आनंद अप्रकट है। कह रहे ज्ञान और आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तु में सत्य है पर चित और आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित प्रकट है परंतु आनंद अप्रकट है, अव्यक्त है, गुप्त है। कह रहे जीव में सत्य प्रकट है और ज्ञान प्रकट है। सच्चित आनंद है ना, चित माने ज्ञान,
पर आनंद उसमें भी प्रकट नहीं। इस तरह आनंद हमारे भीतर है, फिर मनुष्य से बाहर खोजता है। आनंद किसी स्त्री किसी पुरुष में नहीं है, जड़ पदार्थ में नहीं है। आनंद रूप परमात्मा भीतर ही है। इसमें एक रूप बनने पर आनंद होता है। कह रहे आनंद परमात्मा में ही है। जब हम स्वयं में भगवत भाव में होते हैं, हमारा मन भारमुखी नहीं होता, हम अंदर ही अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं, अंदर में संतुष्ट और तृप्त होते हैं। हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमारा मन अपने में एकाग्र और संतुष्ट है, तो हमें आने मन में आनंद प्रकट होता है। जीव को आनंद स्वरूप होना है तो सच्चिदानंद की शरण लेनी चाहिए। ये जीव जब तक परिपूर्ण नहीं बनता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जीवात्मा नारायण रूप बनकर परिपूर्ण हो सकता है और तब उसका जीवन सफल होता है। जीव जब ईश्वर से मिलता है तब पूर्ण होता है। कह रहे हैं जब हम भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं, अपनी मैं को गंवा देते हैं। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। तो हमारी मैं ही पर्दा बनी है, हमारे अहंकार ही पर्दा बना है। तो अहंकार गया, खुद ही गई खुदा भया। जब हमारा अहंकार मिट जाता है, कर्ता भाव मिट जाता है, तो हे भगवान पक्का हो जाता है।